नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी एकेडमी। तो आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई की बात हम इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई की हम बात तब करें जब हमारे देश में सब चीज़ सही हो और एग्ज़ाम हमारे टाइम पे हो रहे हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस देश में हालत क्या चल रहे हैं। एसएससी का टियर 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लगभग 250 दिनों से ऊपर का समय हो चुका है और हो सकता है एक साल में होने में 100 दिन बाकी हैं, मतलब 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने पूरे होने के बाद यानी एक साल हो जाएगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2018 मई में तुम्हारा नोटिफिकेशन आया था। 2018 मई में नोटिफिकेशन आया था और राइट नाउ 2020 चल रहा है और ये महीना चल रहा है अगस्त का, और 31 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके पास कल आ जाएगी एडिटिंग होके। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, यानी पूरे 2 साल। और मई जो महीना होता है तुम्हारा वो 5वां महीना होता है और ये है 8वां महीना, यानी 2 साल 3 महीने का समय हो चुका है। 2 ईयर एंड 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इन बच्चों को जॉब नहीं मिली जिसने ये एग्जाम दिया होगा। उन पर क्या बीत रही होगी और सरकार हमारी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि हम आत्मनिर्भर बने। हम आत्मनिर्भर इस तरीके से बनेंगे। देखिए सुनिए, कैंपेन बहुत सारे चल रहे हैं। इसकी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन, ये हमारे 2 टीचर हैं, उन्होंने चला रखे हैं। राकेश यादव सर का भी मैंने वीडियो देखा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी टीचर्स को जो एक साथ आए हैं। बट देखो, टीचर के आने से कुछ नहीं होगा। एक कड़वा सत्य में इसको बोल रहा हूँ, टीचर को नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, नौकरी चाहिए हमें। टीचर तो हमें गाइड कर सकते हैं, उनको वो नौकरी छोड़ कर बैठे हैं। राकेश यादव सर सिलेक्टेड हैं, अविनय शर्मा सर सिलेक्टेड हैं। ठीक है, ये 2 टीचरों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब सिलेक्टेड हैं। ये नौकरी छोड़कर बैठे हैं, इनके पास ऑलरेडी नौकरी थी, ये छोड़कर बैठे हैं और हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नौकरी आपको चाहिए और आप ही को पहल करनी है और आप ही को इतना जोरदार मूवमेंट करना है सोशल मीडिया पर कि जिससे ये सरकार जो सोई हुई है, ये सरकार सोई नहीं है, ये बेहोश हो चुकी है। ठीक है, ये सरकार सोई नहीं है। एक तो होता है इंसान सो रहा हो तो उसे उठा दो, ये सरकार बेहोश हो चुकी है नौकरी के मामले में। और एक और कड़वा सत्य मैं आपको बता दूं कि 2014 जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं और ये 2020 चल रही है और पूरे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, तब से लेके लगातार वैकेंसी का जो रेशियो है वो गिरता चला जा रहा है लगातार। ठीक है, और 2017 का तो माहौल आपको पता ही है हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और इतने सारे मतलब जतन करने पड़े नौकरी लेने के लिए। एक मात्र 50,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए एक इंसान को, एक स्टूडेंट को 4 साल वेट करना पड़ता है। वो अपनी तैयारी पूरी 7 से लेके 8 महीने में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ के तय कर लेता है, बट उसको इन रिजल्ट्स को, इन एग्जाम को देने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जो पूछो मत। और सरकार इन्हें नौकरी नहीं देना चाहती, तो ये सरकार चाहती क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको करनी है। अगर ये चीज आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप जिस जिले में रहते हो, आप जिस कस्बे में रहते हो, आप जिस गांव में रहते हो, आप अपने उस जिले के, अपने उस स्कूल के विधायक या एमपी को लेटर लिखो। ठीक है, लेटर आपको 1 तारीख को कल है, वो पीएमओ को लिखना है, वो अलग बात है। वहां तक आपका लेटर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बताना ये चाहता हूं कि आप इन लोगों को पुश करो, क्योंकि ये लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में। लोकसभा में आपको एमपी दर्शाता है आपके जिले को। अगर सपोज करो आप आगरा से हो तो आगरा का जो एमपी होगा वो आगरा का एमपी कहलाता है लोकसभा में। उसकी आइडेंटिटी ये है कि ही इज एमपी फ्रॉम आगरा, ना कि ही इज एमपी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बात समझ लो, इंडिया के एमपी हैं बट ये आपके जिले से हैं। तो आप इन लोगों को ट्वीट करो, मतलब जब भी आप अपने मोबाइल को हाथ लगाते हो तब तब इनको ट्वीट करो, तब तब इनको मैसेज भेजो और हो सकता है इनके कार्यालय पे भी इन पे मिलने जाओ और बोलो कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे उठाएं और लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। और खासकर एक चीज पे, जो रेलवे के छात्र हैं वो तो भरे हुए होने चाहिए इस समय। अगर तुम लोग सुस्त हो तो तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, आपने रेलवे का फॉर्म, एनटीपीसी का फॉर्म पिछली साल में भरा था मई के महीने में, मार्च के महीने में, सॉरी, है ना, मार्च के महीने में आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था। आपने मार्च के महीने में, मार्च 2019 में
आपने फॉर्म भरा था एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी, इन दोनों का आपने फॉर्म भरा था। क्या ये इतनी कठिन एग्जाम है कि सरकार फॉर्म निकालने के बाद हमें 1 से 1.5 साल का समय देती है इन्हें तैयार करने के लिए? क्या ये हमारे लिए इतनी जरूरी बन गई है एनटीपीसी और ये ग्रुप डी एग्जाम कि हमें इतना समय दिया जा रहा है किस बात के लिए? तो ये बस वही है। मैं आपको देखो एक सिंपल बात बता रहा हूँ, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि सरकार हमें क्या समझती है कि हमारा काम है वोट देना, ठीक है। दूसरा, हम कुछ जानते नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गांव के क्षेत्र से आते हैं, हमें आंदोलन और हमें सोशल नेटवर्क, हमें किस तरह से अपनी बात मनवानी है हमें पता ही नहीं है, और इसी बात का फायदा सरकार पूरी तरीके से उठाती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपने पता नीट और ये आपका जेईई मेंस, इसके लिए इतनी जदोजहद चल रही है, बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए कोई नेता ट्वीट क्यों नहीं कर रहा? ये तुम्हारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, और ये तुम्हारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, और ये तुम्हारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये कौन ही ट्वीट कर रहे? ये ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको पता है कि जो ये एग्जाम इसकी कोई वर्थ नहीं है। ये सोचते हैं ये मतलब वर्थलेस एग्जाम है इसका। ये सोचते हैं कि ये एग्जाम वो लोग देते हैं जो बिल्कुल गंवार हैं, देसी जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है अपनी जिंदगी में। उन्हें बस ये पता है कि बस हमारा जो सरकार कहेगी हमें वो करना है। बिल्कुल नहीं, सरकार हमें नहीं चलाती, हम सरकार को चलाते हैं। ये बात ध्यान रखना, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप लोग समझदार बनिए, आप लोग अपनी वैल्यू समझिए कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हम भी एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हैं। जिस तरह से जेईई और नीट वाले स्टूडेंट रिस्पेक्टेड हैं, उसी तरह एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब स्टूडेंट भी रिस्पेक्टेड हैं। ये भी वैल्यू बनाते हैं, ये भी सरकार के, ये भी देश को चलाते हैं। क्या बैंक कौन चलाता है? मोदी जी चलाते हैं। मोदी जी आपको पैसा बांटते हैं वहां पे। कौन चलाता है? हम लोग चलाते हैं, हम लोग वहां पे नौकरी करते हैं। रेलवे में टिकट कौन काटता है? हम काटते हैं। ये एसएससी में जो इंस्पेक्टर बनते हैं, कस्टम की जांच कौन करता है? मोदी जी करके, आप मोदी जी करते हैं, हम लोग करते हैं। अगर आज ये मोदी जी आएंगे और चले जाएंगे, बट हम लोग रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ, इस सरकार को इतनी बुरी तरह आपको हिलाना है, तो हिलाने का तरीका आपको बहुतों ने बताया है, बट मैं आपको एक अलग हटके तरीका ये बता रहा हूँ कि आपके जो क्षेत्र का एमपी है, आपके क्षेत्र का जो एमएलए है, आप उसके दरवाजे खटखटाओ, उसके पास धक्का पेल ट्वीट और इतने सारे मैसेजेस जो आपके पास सोर्स है, जिस तरीके से आप उनसे मीटिंग कर सकते हो, जिस तरह से आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उस तरीके से कम्युनिकेट करो। इतना उनको परेशान कर दो कि एक ना एक आके वो आपकी बात को चलाएं, क्योंकि मुझे पता है इंसानियत तो इनमें है ही नहीं। ये जो बीजेपी पार्टी है, इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इसे बस एक काम आता है, चुनाव के वक्त कुछ ऐसा मुद्दा खड़ा करो जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति भर जाए और वो तुरंत की तुरंत हमें वोट दे और हम जीत जाएं। इसका एक सबसे बड़ा नमूना है ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम। 2019 से पहले ये वैकेंसी निकाली गई थी, 2019 से पहले के चुनाव से पहले ये वैकेंसी निकाली थी, और चुनाव हो गए, बीजेपी बहुत बहुमत में आ गई, लोकसभा में इनकी सरकार बन गई, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, और युवा आज भी हाथ में कटोरा लेके पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। आज ऐसे ऐसे युवा हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं खाने को रोटी नहीं है उनके पास। बहुत लोगों ने तो अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी थी कि मैं इसकी तैयारी कर लूंगा तो मेरा कुछ इसमें हो जाएगा, मैं पढ़ सकता हूँ। बट भाई साहब, तैयारी किस बात की करो? हम इतनी यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना के डालते हैं पढ़ाने की, अब वो पढ़ाई का फायदा क्या जब एग्जाम ही नहीं होगा? आपको अपने एमपी और एमएलए में दोबारा बोल रहा हूं, इन लोगों के दरवाजे खटखटाओ, खूब मैसेज करो, क्योंकि आपको पता है मोदी जी तक आप नहीं पहुंच सकते। आप मोदी जी क्या, एक आप मिनिस्टर के पास नहीं पहुंच सकते हो उस समय, तो आप इन लोगों के पास तो पहुंच सकते हो सकता है आप इन लोगों के पास भी ना पहुंच सको, कोई बात नहीं, इन लोगों के फॉलोअर कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अब मैं आपको बता दूं, जैसे आगरा का एमपी किसी को पता है? जो आगरा में रहता है उसे पता होगा, जो अलीगढ़ में रहता है उसे नहीं पता होगा कौन है, ठीक है। तो जो कुछ एमपी होते हैं जो वेल नोन होते हैं, जिनके फॉलोअर, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात ये है, जैसे सपोज करो मेरा ये फेसबुक अकाउंट है कोई, उस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर आप मुझे कोई मैसेज करोगे तो आप ही नहीं कर रहे, मुझे लाखों लोग मैसेज कर रहे हैं,
तो आपका मैसेज मेरे पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता है वो जो मेरा पेज है उसे मैं हैंडल करता हूँ कि नहीं करता, ठीक है। बट अगर सपोज करो दूसरी कंडीशन कि मेरे फेसबुक पेज पर मात्र 200 फॉलोअर हैं और आपने मुझे मैसेज किया, तो आपका मैसेज मेरे तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी पब्लिक गैदरिंग नहीं है। तो आपका जो एमपी होगा क्षेत्र का, जो एमएलए होगा, उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी को आप मोदी जी को ट्वीट करोगे तो मोदी जी को डेली लाखों लोग ट्वीट करते हैं, तो आपकी लाखों में संख्या होगी। आप अगर किसी मंत्री को ट्वीट करोगे, सर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को करते हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ट्वीट करोगे, तो इनकी भी लाखों में फॉलोअर है। बट आपका जो एमपी होगा, आपका जो एमएलए होगा, इनके ट्विटर अकाउंट पे आपको हजारों में फॉलोअर मिलेंगे। किसी के, मैं आपको खुद बता दूं, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमपी हैं, ठीक है, उनके 2-3 हज़ार फॉलोअर हैं ट्विटर पे। मैंने आज उनको ट्वीट करा है, ठीक है। तो आपकी बात इन तक पहुंचेगी और हो सकता है ये पढ़ें भी आपकी बात को, और पढ़ेंगे 100%। तो ये जो बात है ना, ये जो कैंपेन है जो चल रहा है स्पीक, मैं कोई आपको अलग कैंपेन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बताना है हमें यूनाइट होना है। अगर मैं आपको एक नया कैंपेन बता दूं तो कोई फायदा नहीं है। जो कैंपेन चल रहा है उसी को सपोर्ट करो। 2 कैंपेन चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कैंपेन है जिसमें आपको अच्छे से ट्वीट करना है। देखिए, पहला कैंपेन चल रहा है स्पीक फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। ठीक है। और दूसरा कैंपेन जो चल रहा है आपका, वो चल रहा है बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन, ठीक है। हैशटैग लगा लीजिए। इन 2 कैंपेन को आप सपोर्ट करो। मैंने कोई आपको नए अनोखे कैंपेन नहीं बताए हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यहीं पे इनको आप सपोर्ट करो। बट ये 2 कैंपेन आपको सपोर्ट करने हैं जो हमारे बड़े बड़े टीचरों ने चला रखे हैं, जिनको आज बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाखों लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको एक अनोखी बात ये बता रहा हूँ कि इस कैंपेन के साथ आप अपने एमपी और एमएलए के दरवाजे खटखटाइए, क्योंकि ये बात अब हर किसी के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये इतना मास इसको मूवमेंट बना दो, इतना मास मूवमेंट बना दो इसे, कि देश के हर कोने तक ये बच्चे के, हर देश के हर कोने तक, हर इंसान के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि देश में ये हो रहा है। जिस तरह राम मंदिर की बात हर इंसान के कानों तक पहुंची थी, जिस तरह 370 की बात हर इंसान के कानों तक पहुंची थी, ये बात पहुंचनी चाहिए। और ये बात तभी पहुंचेगी जब आपके इलाके के एमपी और एमएलए को पता होगा कि हमारे इलाके के बच्चों को ये परेशानी है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अपनी वर्थ समझो। आप जो जॉब ले रहे हो, आप जिस जॉब लिए अप्लाई कर रहे हो, वो जॉब कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, वो आपकी जिंदगी है। तो ध्यान रखना, ये सरकार आपसे आपकी जिंदगी छीन रही है, तो आप इसको बिल्कुल मत होने दो, ठीक है। इन 2 मूवमेंट को सपोर्ट करो, खूब बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लो, और एमपी और एमएलए की बैंड बजा दो खूब इनको। और ये जो मीडिया है ना, मीडिया, इस मीडिया को टैग कर करके डालो, इंडिविजुअल डालो। मैं नाम ले रहा हूँ, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, राजदीप सरदेसाई, सुधीर चौधरी, इन सबको टैग करो। इतना टैग करो, मतलब ये परेशान हो गए हैं तुमसे। और बस अभद्र भाषा का यूज मत करना, गलत भाषा नहीं, कोई गाली नहीं बकेगा, इस तरह की लैंग्वेज यूज मत करो। अच्छी बात लिखो इनके लिए, और मतलब इनके लिए अच्छी बात, मतलब इन द सेंस डेकोरम मेंटेन करो, इन लोगों को टैग करो और इनको बस दिखा दो अपनी पावर। और ध्यान रखना, अगर ये मूवमेंट सुस्त पड़ गया तो आपके जो छोटे भाई बहन है ना, वो यही परेशानी फेस करेंगे। इसको बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।